सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर ओके। तो आज मैं करवाने वाली हूँ क्लास 10th का चैप्टर 13 दैट इज स्टैटिस्टिक। ओके, अब देखो स्टैटिस्टिक चैप्टर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप लोग अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है, तो इजीली आप नंबर ला सकते हो एग्जाम में। तो पहले हम लोग को समझना है, मैं बेसिक टू स्टैंडर्ड करवाऊंगी, तो बेसिक पार्ट हम लोग समझते हैं एंड देन हम लोग आते हैं स्टैंडर्ड पार्ट में। अब देखो बेसिक पार्ट में हम लोग को क्या करना है, स्टैटिस्टिक समझना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ स्टैटिस्टिक इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स in which we study about the collecting, organizing, analyzing, interpreting and presenting data। अब इसमें क्या बोला गया, स्टैटिस्टिक क्या है, मैथ्स का एक ब्रांच है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग किसी भी डेटा को क्या करते हैं, पहले कलेक्ट करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, फिर इंटरप्रेट करते हैं एंड देन हम लोग क्या करते हैं, उसे प्रेजेंटेबल बनाते हैं। तो इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिक। ओके, ये क्लियर हो गया। अब देखो स्टैटिस्टिक के अंदर हम लोग को क्या पढ़ना है, कुछ टर्म्स पढ़ना है, जैसे कि अनग्रुप डेटा हो गया, ग्रुप डेटा हो गया, फिर आता है आप लोग का मीन, मोड, मीडियन, क्लास मार्क, क्लास साइज। ओके, तो ये सब चीज मैं आप लोग को बताऊंगी। तो पहले हम लोग समझते हैं अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा। अब देखो अनग्रुप डेटा क्या होता है, ये क्लास 9th का, क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा अनग्रुप डेटा, ठीक है। मैं बस ऐसे बेसिक डिफरेंस बता देती हूँ, क्लास 10th में आपको ग्रुप डेटा ही पढ़ना है। तो अनग्रुप डेटा क्या होता है, रॉ डेटा या अनऑर्गेनाइज डेटा, यानी कि वैसा डेटा जो क्या हो अनऑर्गेनाइज फॉर्म में या रॉ डेटा हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनग्रुप डेटा बोलेंगे। जैसे कि मैंने क्लास में टेस्ट लिया, क्लास में टेस्ट लेने के बाद क्या है, मेरे पास सबके मार्क्स आ गए, तो ये मैंने क्या किया, बस टेस्ट लिया और मेरे पास सबके मार्क्स है, मैंने ऑर्गेनाइज नहीं किया, मुझे नहीं पता कितने बच्चे को कितने नंबर आए, नहीं पता मुझे, ठीक है। तो ये क्या, ये ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं है। अब उसके बाद फिर आता है ग्रुप डेटा। अब ग्रुप डेटा क्या होता है, जो ऑर्गेनाइज फॉर्म में है। अब मैंने जब क्लास में टेस्ट लिया, मुझे पता है 5 बच्चे को 20 में से 20 मार्क्स आए, फिर 4 बच्चे को 20 में 80 मार्क्स आए, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, ऑर्गेनाइज कर लिया। अब जो इस फॉर्म में जो मैंने ऑर्गेनाइज किया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप डेटा बोलते हैं, ठीक है। और आप लोग यानी कि क्लास 10th में अभी जो आप लोग पढ़ोगे, इसमें सारे ग्रुप डेटा के बारे में ही बात किया गया है। अब इसके बाद देखो ग्रुप डेटा तो हो गया। अब देखो जो ग्रुप डेटा जो होता है कैटेगराइज किया जाता है, वो किसमें, क्लास इंटरवल में। ये भी मैं आप लोग को आगे बताऊंगी। अब इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, मीन पढ़ना है, मोड पढ़ना है, मीडियन पढ़ना है। मीन ऑफ ग्रुप डेटा, मोड ऑफ ग्रुप डेटा एंड मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा, ठीक है। ग्रुप डेटा लगाना जरूरी है। उसके बाद क्लास मार्क देखेंगे एंड क्लास साइज भी देखेंगे। ओके, तो ये था आप लोगों का बेसिक नहीं, ये तो आप लोग के चैप्टर में ही आता है। तो अब मैं आप लोगों को आगे बताऊँ। तो अब हम लोग समझेंगे मीन ऑफ ग्रुप डेटा। ओके, अब देखो मीन ऑफ ग्रुप डेटा को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम लोग 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, पहले तो हम लोग समझते हैं मीन क्या होता है। मीन का क्या मतलब होता है, एवरेज, ठीक है, ठीक है। अब देखो मीन को हम लोग 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट हो गया आप लोग का डायरेक्ट मेथड, सेकंड हो गया अज्यूम्ड मीन मेथड एंड थर्ड हो गया स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, क्योंकि देखो ये थर्ड पार्ट ये डिलीटेड है, इसे मैं ये नहीं बताऊंगी क्योंकि ये डिलीटेड है, ठीक है। मैं फर्स्ट और सेकंड मेथड बताऊंगी क्योंकि यही आप लोग को एग्जाम में भी यही करना है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट मेथड जो है आप लोग का डायरेक्ट मेथड, तो यहाँ पे मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया। अब मैं आप लोग को समझाती हूँ। ये जो आपके पास दिया है एक्स, एक्स पे क्या है, ये बार है, इसका क्या मतलब होता है, मीन। इसका क्या मतलब हो गया, मीन। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ये हो गया समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेसन एफ आई। ये क्या हो गया, ये जो मैंने डब्ल्यू की तरह बनाया, ये क्या है, समेसन। समेसन, समेसन का मतलब क्या होता है, सम। समेसन का मतलब क्या होता है, सम, यानी कि एफ आई एक्स आई का क्या होगा, यहाँ पे सम होगा, ठीक है। ये मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगी तब आप लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा। आई बस इतना समझो। ये जो एफ आई है, एफ आई का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, रिपीटेड टर्म, ठीक है। एक्सआई का मतलब क्या होता है, क्लास मार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सआई क्लास मार्क, क्लास मार्क। अब देखो, अब यहाँ पे जो लिखा हुआ फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन में आप लोग के पास फ्रीक्वेंसी दिया होगा, आप लोग को निकालना क्या होगा, क्लास मार्क। अब देखो क्लास मार्क का मैंने फॉर्मूला आप लोग को नहीं बताया सकते हम। ये देखो क्या होता है क्लास मार्क का फॉर्मूला, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। अब तुम लोग बोलोगे मैम अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या होता है। अब देखो ये समझो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 20 40, ठीक है। ये क्या आता है, ये आप लोग का इंटरवल होता है 20 40। या जो फर्स्ट वाला होता है, फर्स्ट वाला क्या होता है, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। और ये जो सेकंड वाला होता है, ये क्या होता है, अपर लिमिट, अपर लिमिट। ओके, हमेशा याद रखना, फर्स्ट वाला क्या होता है, लोअर लिमिट, सेकंड वाला क्या होता है, अपर लिमिट, याद रहेगा। तो मुझे क्या करना, मुझे इसका क्या निकालना है, एक्स है, यानी कि इसका क्या निकालना है, क्लास मार्क निकालना। तो क्या करेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। जैसे देखो अपर लिमिट क्या हो गया आपके पास 40, लोअर लिमिट क्या हो गया 30, अपॉन में क्या, सॉरी 20 है ना, 20 अपॉन में 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60, तो 60 अपॉन में 2, तो क्या हो जाएगा 30। ओके, यानी कि आपको पता चल गया इसका, इसका क्या हो जाएगा, इसका क्लास मार्क क्या हो जाएगा 30। ओके, तो ऐसे आप लोग फाइंड कर सकते हो। तो मैं वैसे क्वेश्चन करवाऊंगी तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट ये समझ लो। उसके बाद फिर आता है क्लास साइज। क्लास साइज यहाँ पे मैं लिखती हूँ
क्लास साइज को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एक्स से, ये बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास मार्क को एक्स एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और क्लास साइज को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अपर लिमिट आपके पास क्या 40 है, ठीक है, 40 में से जब मैं 20 को माइनस करूंगी तो आपको क्या मिल जाएगा, क्लास साइज मिल जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 20, ठीक है, ये रहा आपका क्लास साइज। क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया क्लास मार्क क्या होता है, क्लास साइज क्या होता है। और ये फॉर्मूला याद कर लो, डायरेक्ट मेथड का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स समेशन एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई। ओके, तो ये समझ में आ गया। तो मैं देखो हर एक फॉर्मूला करवाऊंगी, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाऊंगी, सो दैट अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, और मैं एक चीज और मैं बोलना चाहती हूँ, अभी मैं रिसेंट में मैं लाइव आई थी, फर्स्ट टाइम मैं लाइव आई थी, और लाइव में ज्यादा देर तक मैं लाइव आई नहीं थी, 5 से 10 मिनट तक लाइव आई थी। और जब लाइव आने की, मैं लाइव कितना बोल रही हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ ना, कुछ दिन के बाद उसी पे एक कमेंट आता है, एक मेरे बहुत ही पुराने, एक बहुत ही नहीं मतलब बहुत पुराने स्टूडेंट ने उस पे मैसेज किया था कि मैम मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ, मेरा नाम ये है, आप मुझे जानती कि नहीं जानती है। तो मुझे इतनी खुशी हुई, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई स्टूडेंट ये बोले कि मैम मतलब वो मुझे जानता है, मुझे ऐसा फील होता है कि वो मुझे जानता है, उसे याद है अभी भी कि मैं उसकी टीचर हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ही मतलब वो दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल हो गया, बस एक कमेंट की वजह से। तो और मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। आप लोग वीडियो देखो और फिर अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो मुझसे पूछो। मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों को बताने में। ओके, तो अब मैं आप लोग को आगे बताती हूँ। तो अब हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन। ओके, देखो अभी मैंने जस्ट आप लोगों को बताया था डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। अब मैं एक क्वेश्चन बताती हूँ आप लोगों को। अब देखो पहले क्या करना है, पहले आप लोग को फॉर्मूला लिखना है और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो जो नीड है वो हम लोग को करना है। जैसे वो क्वेश्चन में क्या आप लोग को क्या करना है, मीन निकालना है, ठीक है। आप लोग किससे निकाल रहे हो, डायरेक्ट मेथड से निकाल रहे हो। अब जो मीन निकाल रहे हो इसमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन रहेगा, एक तो ये गिवन रहेगा, इसे क्या बोलेंगे, क्लास इंटरवल, एंड सेकंड फ्रीक्वेंसी गिवन होगा, जो कि मैं नहीं लिखी हूँ, मैं लिखती हूँ 1 मिनट फ्रीक्वेंसी। इसमें फ्रीक्वेंसी दिया कि आपके पास 27 सेकेंड 10 7 5 4 2। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, देखो फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्लास इंटरवल गिवन है। अब मुझे देखो इसमें क्या क्या नीड है, फ्रीक्वेंसी तो दिया ही हुआ है, मुझे क्या निकालना है, एक्स आई निकालना है, ठीक है। अब एक्स आई क्या होता है, क्लास मार्क होता है, तो एक्स आई फाइंड करते हैं। यहाँ पे लिखती हूँ क्लास मार्क, ठीक है, क्लास मार्क एक्स आई। अब देखो एक्स आई निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, क्या होता है एक्स आई का फॉर्मूला, ये होता है आप लोगों का अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, ठीक है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। अब देखो ये दोनों अपर लिमिट क्या होगा, ये आपका लोअर लिमिट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट, ठीक है। जब मैं इस दोनों को ऐड करूंगी और अपॉन में 2 करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, क्लास मार्क मिल जाएगा। तो यहाँ पे 10 प्लस 0 10 ही होगा, अपॉन में 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड पे आ जाओ, सेकंड इस दोनों को ऐड करना और क्या करना, अपॉन 2 करना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 प्लस 10 30 अपॉन में 2 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। फिर थर्ड पे आ जाओ, 30 20 क्या हो जाएगा 50, 50 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो देखो क्या हो जाएगा 25, ठीक है, 25, तो यहाँ पे 25 मैं लिख देती हूँ। उसके बाद फिर इस साइड आ जाओ, 40 और 30 क्या होगा 70, ठीक है, 70 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो क्या हो जाएगा 35, 35 ये आप लोग कर लेना, यहाँ पे मैं कर 50 और 40 को जब मैं प्लस करूंगी तो क्या होगा 90, 90 को जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 45। ओके, अब उसके बाद क्या बोल रहा है 50 और 60 को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 110, तो यहाँ पे आ जाएगा 55। ओके, तो आई होप आप लोग को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे क्या निकालना था, क्लास मार्क निकालना था, तो वो निकल गया। अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे देखो यहाँ पे क्या एफ आई इंटू एक्स आई, यानी कि एफ आई और एक्स आई ये दोनों क्या मल्टीप्लाई में है, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्यों मल्टीप्लाई करना है, देखो जब मैं इस दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी, मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या चाहिए, इस दोनों का सम चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या समेशन लिखा हुआ है और यहाँ पर भी समेशन लिखा है, यानी कि मुझे क्या चाहिए, एफ आई का भी क्या चाहिए, सम चाहिए, टोटल चाहिए। तो पहले मैं एफ आई का निकाल लेती हूँ, ये एफ आई है, इसका अगर मैं सम करूंगी तो क्या हो जाएगा, समेशन एफ आई लिखती हूँ मैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, अच्छा 9 10 11 14 तो यहाँ पे आ जाएगा 55। ओके, तो एफ आई क्या आ गया आपके पास 50 आया, 55 आ गया एफ आई का सम। अब मुझे क्या करना है, एफ आई इंटू एक्स आई करना, तो यहाँ पे लिखते हैं एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है। एफ आई क्या है आपके पास, ये है, एक्स आई क्या है, ये, इस दोनों को चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 5 से 35 5
तो 10 13 135 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 150। इस दोनों को क्या करना, आपको मल्टीप्लाई करना। क्या करना, मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 35, 5 3 40 50 60 70 175। फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 25, 5 कैरी 2 15 16 17। ठीक है, 175 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर इस सेट करते हैं, 5 4 20 0 2 16 17 18 180। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 2 10 5 2 10 तो 110। ओके, तो ये रहा आपका आ गया f इंटू एफ आई इंटू एक्स आई। अब मुझे क्या करना, समीशन बोला गया तो मुझे क्या चाहिए, इसका ऐड चाहिए। मुझे क्या करना है, इसे ऐड करना है। तो मैं लिखती हूँ समीशन एफ आई इंटू एक्स आई। अब यहाँ पे चलो ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 10 15 यानी कि 5। ठीक है, फिर 8 7 8 16 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 9। तो यहाँ पे आ जाएगा 925। ठीक है, इसे आप ऐड कर लेना, यहाँ पे क्या आ जाएगा 925। ओके, तो यहाँ पे आप लोग को मिल गया है समीशन एफ आई मिल गया, समीशन एफ आई इंटू एक्स आई मिल गया। अब मुझे क्या करना है, इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना, कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूला में क्या करना, सब्स्टिट्यूट करना। तो कर लेते, इसे मैं इरेज करती हूँ। अब देखो समीशन एफ आई इंटू एक्स आई कितना आ गया 925। तो यहाँ पे लिख लो 925 अपॉन में समीशन एफ आई कितना आ गया 55 आ गया। 55 में यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो 11 से कर लेते हैं, 11 5 से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 1 1 5 1 5, तो यहाँ पे 5 8 40 5 5 25। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 185 अपॉन में 11। इसे 85 से डिवाइड करना, तो 11 को 185 से डिवाइड करते हैं। 11 1 11 माइनस 75, 11 6 66 माइनस कर दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, 15 में 6 जाएगा तो 9। ठीक है, ये कट गया। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, डेसिमल डालो 0 8 से लगा लो 88। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 16.8। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इससे ये था आप लोग का फर्स्ट डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड से मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया है। फर्स्ट आप लोगों को क्या करना है, फ्रीक्वेंसी गिवन होगा, पहले आप लोगों को क्लास मार्क निकालना है, उसके बाद एफ आई इंटू एक्स आई करना है। ठीक है, फिर क्या करना है, इस दोनों का सम कर दो, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, एफ आई का सम किया है, फिर एफ आई इंटू एक्स आई का सम करना है। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लो। ओके, तो अब मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। तो अब हम लोग देखेंगे एज्यूम्ड मीन। ओके, और ये क्या है, ये आप लोग का सेकंड मेथड है। फर्स्ट मेथड मैंने आप लोग को बता दिया डायरेक्ट मेथड, एंड ये क्या हो जाएगा आप लोग का एज्यूम्ड मीन मेथड, ये हो गया सेकंड मेथड। अब इसका क्या फॉर्मूला था, पहले हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ आएंगे। फॉर्मूला इसका क्या है, ए प्लस समीशन एफ आई इंटू डी आई अपॉन में समीशन एफ आई। अब देखो ए क्या होता है, ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन। ठीक है, मुझे क्या करना है, एज्यूम्ड करना है, ये मैं आप लोग को आगे बताऊंगी। बस इतना समझ लो, ए का मतलब क्या होता है एज्यूम्ड में। उसके बाद एफ आई क्या होता है, एफ आई तो आप लोग को पता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी अभी जस्ट मैंने आप लोग को बताया था। डी आई क्या होता है, देखो डी आई अलग हो जाता है, डी आई का मतलब होता है डेविएशन। ठीक है, डी आई हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, एक्स आई माइनस ए। ठीक है, एक्स आई माइनस ए, यानी कि एक्स आई में से जब मैं ए को माइनस करूंगी, ए क्या हो गया एज्यूम मीन को माइनस करूंगी, तो मुझे क्या मिलेगा, डी आई मिलेगा। क्लियर है, ये याद रखो, बस देखो ये फॉर्मूला याद रखो, आगे तो मैं क्वेश्चन करवाऊंगी तो आप लोगों को क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, और बहुत बार क्या होता है ना, 1-2 मार्क्स में ये पूछ लिया जाता है कि डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। ठीक है, ये क्लियर है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आप लोग का ऑलरेडी मैं लिख चुकी हूँ, मैं आप लोग को बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे क्या क्लास इंटरवल दिया गया और क्या फ्रीक्वेंसी दिया गया, ये मैं आप लोग को बताऊंगी। ये अभी देखो, ये समझो कि ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है, अभी ये समझो। तो मैं अभी क्लास इंटरवल, ये आपको यहाँ तक क्वेश्चन रहेगा। ठीक, ये क्वेश्चन रहेगा आप लोग। ठीक, और आपको क्या करना है, मीन निकालना है। किससे निकालोगे, एज्यूम्ड मीन से निकालना है मीन। तो आप लोग इस साइड देखो, इसमें आप लोग को क्या क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है, डी आई फाइंड करना है। अब देखो डी आई फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक्स आई चाहिए। ठीक है, एक्स आई क्या होता है, क्लास मार्क होता है। एक्स आई क्या होता है, क्लास मार्क ही तो होता है, क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। बस मुझे क्या करना, पहले एक्स आई निकालना है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, डी चाहिए। तो एक्स आई निकाल लेते हैं, इस दोनों को ऐड करना है, अपॉन में क्या करना है, 2 करना। तो यहाँ पे ऐड करें, 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा। इस दोनों को ऐड करते हैं, 4 5 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे करते हैं 10, तो 10 को करेंगे हाफ, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 6 8 कितना होता है 14, 14 को हाफ करो तो 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ गया ए हो गया आपका 18, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 22, तो यहाँ पे हो जाएगा 11। फिर यहाँ पे हो जाएगा 16 4 5 6 सॉरी 26, तो यहाँ पे 26 का हो जाएगा 1 मिनट 2 हो गया 22, यहाँ पे 26, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा। ठीक है,
तो ये आप लोग का xi निकल गया। अब मुझे क्या निकालना, अब मुझे निकालना है di निकालना, ठीक है। अब देखो di कैसे निकालते हैं, xi माइनस a। अब इसमें तुम लोग बोलोगे a क्या है, a मैंने आप लोग को बोला था अज्यूम्ड मीन है। मुझे क्या करना है, a अज्यूम करना है। जैसे आपके पास क्या है, जैसे आपके पास ये क्लास मार्क है, तो क्लास मार्क में मुझे क्या करना है, एक नंबर को a मानना है, एक नंबर, या आप किसी को ही मान सकते हो। तो यहाँ पे मैं मानती हूँ 7 को a मानती हूँ, ठीक है। जनरली मिडिल टर्म लो, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। यानी कि 7 को क्या मान रही हूँ मैं, a मान रही हूँ, तो a आपका क्या हो गया, a हो गया 7, ठीक है। अब मुझे क्या बोल रहा है, एक्स आई माइनस ए, यानी कि एक्स आई में मुझे क्या करना है, a माइनस करना है। a तो 7 है, a क्या 7 है, सब में मुझे इसमें क्या करना है, आपको a माइनस करना है। a मैंने क्या माना 7, यानी कि सब में मुझे क्या करना है, 7 माइनस करना है। तो 7 माइनस करते हैं, तो देखो यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -6 आएगा। प्लस माइनस माइनस, जो नंबर बड़ा रहता है उसके आगे का साइन लगता है, तो -6 हो गया। 7 में से 3 जाएगा तो क्या होगा, -4। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, -2, ठीक है। इसमें भी -7 -7 -7 -7 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 2 आ जाएगा, ये आपके पास 4 हो जाएगा, ये आपके पास 6 आ जाएगा, ओके। यानी कि मुझे क्या मिल गया, डी मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, एफ आई इंटू डी चाहिए, यानी कि एफ आई क्या है, ये है, डी क्या है आपके पास, ये। इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, -6, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -8, यहाँ पे -2, ये 0 हो जाएगा। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0, 6 2 जा 12, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, 6 3 जा 18, ओके। तो ये आ गया आपके पास। अब इसके बाद क्या करना, देखो एफ आई इंटू डी आई तो आ गया। अब मुझे क्या करना, यहाँ पे बोल रहा समेशन, मुझे सम चाहिए एफ आई डी आई का और एफ आई का। तो इसका सम मैं करती हूँ, समेशन एफ आई, इसका सम करोगी तो देखो कितना आ जाएगा, 2 3 4 5 6 10, यहाँ पे 20 आ जाएगा, ठीक है। इसका सम करोगे तो 20 आएगा। अब मुझे क्या करना है, एफ आई इंटू डी आई, यानी कि इसका सम चाहिए, समेशन एफ आई इंटू डी आई, ठीक है। इसका सम कर लो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस 6 7 8, ठीक है। और यहाँ पे -8 और फिर -8 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक में 6 7 8, एक में 16, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, 4 2 जा 8, एक मिनट, -6 हो गया, -2 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो -16 हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं कितना आ जाता है, 16 17 18 18 38, तो यहाँ पे आ गया आपके पास, इस तीनों को ऐड करेंगे तो 38, तो मेरे पास क्या है, -16 प्लस 38। अब इस दोनों को माइनस करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22 आएगा। तो ये आपके पास 22 हो गया, ठीक है। एफ आई इंटू डी आई क्या हो जाएगा, 22 हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसमें सब्स्टिट्यूट करना। अब देखो ए क्या है, ए क्या मैंने माना था, ए मैंने माना था 7, तो ए 7 हो गया, प्लस एफ आई इंटू डी आई क्या हो गया, 22 हो गया, इंटू समेशन एफ आई क्या हो गया, 20 हो गया, ठीक है। अब जब मैं इसे डिवाइड करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, 1.1 हो जाएगा, ओके। तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, 8.1। तो ये रहा आपका आंसर, ओके। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एज्यूम्ड मीन मेथड से आप लोग को ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन में मेंशन रहे तो आप लोग कर लो, वैसे भी ये ज्यादा इजी है, जो आप लोग को इजी लगता है वो कर लो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोग को याद करना है, ठीक है। और इसमें आप लोग को ये देखना है कि क्या क्या फाइंड करना है, डेविएशन पता होना चाहिए क्या आता है, एक्स आई माइनस ए। तो अब मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। तो अब हम लोग समझेंगे मोड, ओके, मोड ऑफ ग्रुप डेटा। अब देखो मोड कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन के थ्रू आप लोग को बताऊंगी। पहले तो ये देख लो, ये क्या है, इसका फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला बड़ा लग रहा, बहुत ही इजी है, सबसे इजी है ये मोड निकालना, ठीक है। अब देखो इसमें क्या, ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है और आपको बोल दिया जाएगा आपको क्या करना, मोड निकालना। बट आप लोगों को ये तो नहीं पता L क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, H क्या होता है। बट मैंने आप लोगों को बताया था H क्या होता है, क्लास साइज होता है। H क्या होता है, क्लास साइज। और क्लास साइज कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखो इसमें क्या, अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट, ये आपका क्या हो गया, अपर लिमिट, ठीक है। जब मैं इस दोनों को माइनस करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, एच मिलेगा। तो देखो एच कैसे, मुझे क्या करना है, 20 इस दोनों में कर लो, 20 में से 0 माइनस करो या 40 में से 20 माइनस करो, बात एक ही है। तो आपके पास एच क्या आ गया, एच 20 आ गया, ठीक है, एच निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है, एल निकालना है, F1 F0 ये सब निकालना है। तो एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब देखो मॉडल क्लास क्या होता है, आप लोगों को क्या देखना है, फ्रीक्वेंसी देखना है। फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर कौन है, सबसे बड़ा नंबर 8 है, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 8 है। तो 8 के आगे आ जाओ, 8 के आगे जो आपका लोअर लिमिट है, 8 के सामने में जो आपका लोअर लिमिट है वो क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। 8 के सामने में जो आपका लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट है ना, एल है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। एल का क्या मतलब होता है, एल का क्या मतलब होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। अब ये कैसे फाइंड करते हैं, आप लोग को फ्रीक्वेंसी देखना, फ्रीक्वेंसी में जो बड़ा नंबर है, ठीक है, जो भी बड़ा नंबर है उसके आगे वाला नंबर, उसके आगे वाला जो लोअर लिमिट होता है वो क्या हो जाता है, एल हो जाता है। तो ये एल समझ आ गया।
अब उसके बाद देखते हैं, इसे मैं इरेज कर देती हूँ, ये बहुत कंजेस्टेड हो गया, ठीक है। एच निकल गया, एल क्या हो गया आपके पास 20 आ गया। अब देखो इसका काम खत्म। अब मुझे F1, F0 और F2 जानना है। अब देखो L जो आपने फाइंड किया है, ठीक है, L फाइंड किया है, ठीक है। अब यही वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये आपका F1 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा F1 हो जाएगा। और देखो F1 1 से पहले क्या आता है, 0 आता है, और 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। तो इससे पहले वाला नंबर क्या हो जाएगा, F0 हो जाएगा, और इसके बाद वाला नंबर क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा, ठीक है। F1 क्या हो जाएगा, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो बड़ा नंबर है वो क्या हो जाएगा F1, इसके ऊपर वाला F0, इसके नीचे वाला F2, यानी कि मुझे सब मिल गया है। F1 मिल गया है मुझे 8, फिर मुझे F0 मुझे मिल गया है 4, F2 मुझे मिल गया है 6। अब देखो, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सब चीज मुझे मिल गया है। अब मुझे क्या करना है, इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना। तो करते हैं यहाँ पे मोड इक्वल टू L क्या है मेरे पास, L है 20, तो 20 प्लस F0 क्या है, F1 क्या है आपके पास 8 है, माइनस F0 क्या है 4 है, अपॉन में 2F1 यानी कि 2 इंटू 8 करते हैं, माइनस F0 क्या है आपके पास 4 है, माइनस F2 क्या है आपके पास 6 है, इंटू H क्या है आपके पास 20 है, ठीक है, H क्या है आपके पास 20। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते देखो क्या आता है 20 प्लस यहाँ पे 4 हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 माइनस 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 क्या होगा प्लस, तो माइनस 8 माइनस 10 इंटू 20। अब इसे फर्दर सॉल्व करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, इस दोनों को माइनस करेंगे तो 6 होगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 6 लिख देती हूँ 6, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो आपके पास आ गया 20 प्लस इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 अपॉन में 3। अब 3 से 40 को डिवाइड कर लो, किस साइड में करूँ, इस साइड करती हूँ, इस साइड में 3 1 जा 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 पॉइंट 3 3 जा 9 यानी 13.3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 20 प्लस 13.3, ठीक है, 20 प्लस 13.3। अब इस दोनों को ऐड कर लो, यहाँ पे जाएगा 3.3 यानी कि 33.3। तो ये रहा इसका आंसर, ओके। तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा मोड कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो पहले आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखो H आप लोग इजी फाइंड कर सकते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि इस दोनों को माइनस करोगे तो बीच का आपको मिल जाएगा 20, ये क्या हो गया H हो गया। अब आपको क्या करना है, L फाइंड करना है। तो L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, यानी कि मॉडल क्लास का क्या होता है, लोअर लिमिट होता है। अब आपको क्या देखना है, ये सब में से सबसे बड़ा नंबर क्या है 8 है, तो इसके आगे का जो लोअर लिमिट है ये क्या हो जाएगा L हो जाएगा, तो ये L हो गया, L का काम खत्म, यानी कि ये हो गया, ये हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, F1 F0 F2 चाहिए। अब देखो इसके सामने वाला ये जो नंबर है ये क्या हो जाएगा, जो बड़ा नंबर है ये क्या हो जाएगा F1 हो जाएगा, इसके ऊपर वाला F0, इसके नीचे वाला क्या हो जाएगा F2 हो जाएगा, ओके। तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो, इजिली फाइंड कर सकते हो, ओके, क्लियर है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो अब देखो आप लोग का मीन हो चुका है, मोड हो चुका है, अब मैं आप लोग को मीडियन बताऊंगी, ओके। तो अब हम लोग समझेंगे मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा, ओके। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है L प्लस N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H, ठीक है, जिसमें से CF क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी H पता है आप लोगों को क्या होता है, क्लास साइज होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ये भी पता है। अब मैं आप लोग को आगे बताती हूँ, ये सब बताऊंगी क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। अब देखो ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया जिसमें से क्लास इंटरवल है एंड फ्रीक्वेंसी है। अब देखो इसमें आप लोगों को क्या करना है, देखो मीडियन में क्या करना है, बस आप लोग को CF फाइंड करना है। CF क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बस फाइंड करना है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दो, इसमें आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है, क्लास जो इंटरवल, ये जो क्लास इंटरवल दिया गया ये हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस डेटा होता है। अब कंटिन्यूअस डेटा क्या होता है, यानी कि देखो 1/5 है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 1/5, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 5/5 10, यहाँ पे क्या होना चाहिए 10 15, ठीक है। यानी कि इस टाइप का जब रहेगा इसे हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस डेटा। यानी कि देखो इसका फर्स्ट वाले का अपर लिमिट और सेकंड वाले का लोअर लिमिट, ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी कि ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम, ठीक है। यहाँ पे 15 है 20, ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस डेटा, ठीक है। अगर हम लोग अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो डेटा दिया गया ये क्या नॉन कॉन्टिन्यूअस है। अब मुझे क्या करना है, इसे कंटिन्यूअस डेटा में बनाना है, ठीक है। देखो कैसे बनाएंगे, इसे कंटिन्यूअस डेटा बनाने के लिए हम लोग को क्या करना, फर्स्ट यानी कि जो लोअर लिमिट है इसमें क्या करना, -0.5 करना है, और अपर लिमिट में क्या करना है, +0.5 करना है सभी में। तो इसमें सब में करते हैं -0.5, यहाँ पे लिख देती हूँ -0.5 सब में करना है। इसमें क्या करना, +0.5। अब देखो इसमें 1 में से 0.5 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 0.5 बचेगा। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 0.5, ठीक है, ये मैं इरेज करके 0.5 लिखती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें ऐड करूंगी 0.5 क्योंकि यहाँ को 5.5। अब इसमें मुझे क्या करना है, 0.5 माइनस करना, तो क्या हो जाएगा 5.5। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 10.5,
इसमें मैं माइनस करूंगी 0.5, 11 में से 0.5 माइनस होगा तो क्या होगा 10.5। अब यहाँ पे क्या होगा 15.5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15.5, यहाँ पे क्या होगा 20.5, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 20.5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 25.5। ओके, तो ये आप ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग को ये देखना है कि आप लोग का जो क्लास इंटरवल है वो किस फॉर्म में दिया गया, ठीक है। आप लोग को क्या करना है, कंटिन्यूअस डेटा में के फॉर्म में आप लोग को अरेंज करना है। उसके बाद फिर क्या करना, अब देखो ये काम तो हो गया, अब मुझे क्या करना है सीएफ निकालना है, तो सीएफ चलो निकालते हैं। सीएफ कैसे फाइंड करते हैं, ये 4 है तो आपको क्या करना है 4 यहाँ पे लिखना है। अब आपको क्या करना है 4 में 3 को ऐड करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है 7 में 6 को ऐड करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 में 5 को ऐड करना तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 में 2 ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या होगा 20 हो जाएगा। ओके, बस आप लोगों को सिंपल काम करना है, कुछ ज्यादा हार्ड एंड फास्ट है नहीं। क्या करना है देखो, सीएफ कैसे निकालते हैं, 4 है तो 4 लिखो एज इट इज, 4 में 3 को ऐड करो तो सेकंड मिल जाएगा। 7 में 6 ऐड करो 13, 13 में 5 ऐड करो 18, 18 में 2 ऐड करो 20। क्लियर है। अब हम लोग को निकालना है एल एच। अब देखो एच हम लोग निकाल सकते हैं, एच क्या होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 5.5 में से 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। तो एच तो निकल गया मेरे पास। अब मुझे क्या चाहिए n/2। अब देखो n क्या होगा, फ्रीक्वेंसी को जब मैं ऐड करूंगी तो वो क्या होगा n होगा, तो इसे ऐड करते तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास 20 हो जाएगा। तो n/2 क्या हो जाएगा, n/2 क्या हो जाएगा 20/2, तो ये हो गया आपके पास 10। n/2 क्या हो गया 10 हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये जो आपके पास 10 दिया गया आपको देखना है ये सीएफ में कहाँ पे लाइक कर रहा है, यानी कि 10 इस दोनों के बीच में लाइक करेगा, इस दोनों के बीच में लाइक करेगा। अब देखो जो भी नंबर होता है, ठीक है, जिसके भी बीच में लाइक करता है उसके ऊपर वाला क्या होता है सीएफ होता है, यानी कि इस दोनों के बीच में 10 लाइक करेगा तो इसका ऊपर वाला जो नंबर होगा ये क्या हो जाएगा सीएफ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सीएफ हो जाएगा। तो सीएफ मेरे पास मिल गया, क्या हो गया आपके पास 7। अब देखो नीचे वाला जो नंबर है इसके जस्ट सामने ये जो 6 है ये क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा, 6 क्या हो जाएगा आपके पास एफ। फिर आ जाओ इसके जस्ट सामने में ये आपके पास फर्स्ट वाला है 10.5, ये आपके पास क्या हो जाएगा 10.5 आ जाएगा आपके पास, ये क्या बोलती हूँ मैं लोअर लिमिट एल हो जाएगा, एल हो गया आपके पास 10.5। ओके, तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्या करना है सब्स्टिट्यूट करना, तो यहाँ पे करते हैं, तो मीडियन एल आपके पास क्या है 10.5 प्लस n/2 क्या है आपके पास 10 है, CF क्या दिया गया है 7 दिया गया है, F क्या है आपके पास 6 है, H क्या है आपके पास H 5 है, तो 10.5 यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस करते हैं 3, तो 15/6, तो डिवाइड कर लो 6 से 15, 6 2 12 माइनस करते हैं 3, पॉइंट डालो, यहाँ पे हो जाएगा 5 6 30, 2.5, तो यहाँ पे आ गया 2.5, एक मिनट 10.5 प्लस में 2.5, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है 13, यानी कि आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 13। तो ये रहा आपका आंसर। तो अभी तक आप लोगों ने समझा था मीन मोड एंड मीडियन कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, तो अब हम लोग समझेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन, यानी कि मीन मोड एंड मीडियन के बीच में कैसा रिलेशन है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ठीक है। ये क्या ये इसका रिलेशन बताता है, ये हमेशा याद रखना, ये क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, यानी कि आपके पास अगर सपोज करिए क्वेश्चन दे दिया जाएगा, सपोज करके मीन दे दिया गया आपके पास 2 और आपके पास मोड दे दिया गया है 4, ठीक है, और आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा कि आपको मीडियन निकालना है, मीडियन फाइंड करना है, मीडियन आपको क्या करना फाइंड करना, तो कर सकते हो इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके। तो यहाँ पे करते हैं 3 मीडियन, मोड आपके पास कितना दिया गया 4 दिया गया है, मीन कितना दिया 2 दिया गया, 2 2 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 3 मीडियन, यहाँ पे क्या हो गया 8 हो गया। अब देखो ये मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो मीडियन क्या हो जाएगा 8/3, ठीक है, तो मीडियन क्या आ गया 8/3। तो ऐसे आप लोग करके आप लोग फाइंड कर सकते हैं। तो देखो इस चैप्टर में मेनली था आप लोग का मीन मोड एंड मीडियन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है, पूछ लिया जाता नहीं पूछा जाता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझना है, अच्छे से क्वेश्चन बनाओ, ठीक है, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।